हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विलयन अर्थात विलयन क्या होता है। तो विलयन को जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पूरे तरह से जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो अगर यह वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर। तो चलिए हम देखते हैं विलयन। तो विलयन होता क्या है, क्या पढ़ेंगे? विलयन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। समझ? सॉल्यूशन अर्थात विलयन होता क्या है। तो विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो देखिए, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों किसे कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे आप यह भी कह सकते हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है दो या दो से अधिक कहें कि एक या एक से अधिक कहें। तो आपको पता है कि एक या एक से अधिक का प्रयोग करोगे कि दो या दो से अधिक करोगे। तो देखिए, जैसे चीनी क्या है? एक पदार्थ है और एक पदार्थ से कभी विलयन नहीं बन सकता। समझ में आया? क्यों? क्योंकि विलयन में किसका प्रयोग किया गया? मिश्रण। और मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ अगर उसमें मिलाएंगे तो आपका मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे समझ में आया? तो इसीलिए एक या एक से अधिक नहीं। जैसे चीनी से आप विलयन नहीं बना सकते। अगर चीनी और पानी को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? विलयन, अर्थात शरबत बन जाएगा। तो शरबत एक क्या है? विलयन है। और कैसे है अभी हम इसको आपको बताएंगे। तो समझ में आया? तो हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं कि दो या दो से अधिक लगाएंगे कि एक या एक से अधिक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कि जो आपका विलयन बनता है, क्या चीनी से अकेले से विलयन बन सकता है? क्या पानी से अकेले से विलयन बन सकता है? नहीं बन सकता। या तो चीनी और पानी मिल गया, तो चीनी और पानी यहाँ पे कितने पदार्थ? दो है। और भी मिला सकते हैं, नींबू मिला सकते हैं सब। तो इसीलिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या किया जाएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो आप कैसे जानोगे? ये तो हमने डिफिनेशन बताया। अब कैसे जानोगे कि समांगी मिश्रण होता क्या है अर्थात विलयन क्या होता है? तो समांगी मिश्रण क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ओके, एक तो आपका होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ओके, तो समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी का मतलब होता है कि वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव एक जैसे दिखाई दे। समझ में आया? कि वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव एक जैसा दिखाई दे वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। और जो समांगी मिश्रण होता है वही आपका विलयन होता है। तो जैसे देखिए, जब चीनी और पानी को मिलाएंगे तो शरबत बनेगा। और शरबत में देखिए चीनी नहीं दिखाई देता लेकिन पानी दिखाई देता, अर्थात चीनी उपस्थित होता है लेकिन जो शरबत होता है उस पानी पूरा दिखाई देता है। तो समांगी मिश्रण का समझ में आया कि वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव एक समान हो, कई अवयव मिले हो लेकिन एक जैसा दिखाई दे तो आपका समांगी मिश्रण होता है। और जो विलयन होता है वो कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। चलिए और उदाहरण से समझते हैं। जैसे दूध प्लस पानी, अगर दूध में पानी को मिला दिया जाए तो
तो क्या पानी आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो यहाँ पे दूध और पानी का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या करते हैं? विलयन करते हैं। और एग्जाम्पल से आपको समझा दें, जैसे शराब में पानी आप डाल दीजिए, तो शराब में जब आप पानी डालेंगे तो क्या आप पानी के अंश उसमें ढूंढ सकते हैं? क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो यह क्या है? दो या दो से अधिक मिल रहा है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को क्या करते हैं? विलयन करते हैं। अर्थात जो विलयन होता है वो क्या होता है? समांगी बनाता है। अब विषमांगी का मतलब क्या होता है? मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव क्या हो? अलग अलग हो। जैसे ध्यान दीजिए, आपका ले सकते हैं बालू प्लस पानी। जब बालू को पानी में मिलाएंगे तो बालू अलग और पानी क्या होगा? अलग दिखाई देगा। समझ में आया? तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत प्लस कंकड़, प्लस का मतलब बालू और पानी का मिश्रण। ओके, रेत और कंकड़ का मिश्रण। जब रेत में कंकड़ को मिला देंगे तो बताइए, आप देखते हैं आपके घर में बालू आता है तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ अलग अलग दिखाई देते हैं, बालू अलग दिखाई देते हैं। तो क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो विलयन कैसे जानोगे कि जो विलयन होता है वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? कि ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव जो होते हैं एक जैसा दिखाई देते हैं। जैसे चीनी और पानी को हमने मिलाया तो शरबत बना, और शरबत में क्या होता है? चीनी भी मिला होता है लेकिन पानी पानी दिखाई देता है। माने चीनी और पानी की जो संरचना होती है क्या होती है? एक जैसी हो जाती है, पानी पानी। दूध में पानी को मिलाते हैं, दूध ही दूध पूरा दिखाई देता है, पानी नहीं दिखाई देता, लेकिन पानी भी तो मिला है तो एक समान दिखाई दिया नहीं, दूध ही दूध। शराब में जब पानी डालते हैं, तो शराब में जब पानी डालते हैं तो आपका क्या होता है? शराब ही शराब दिखाई देता है। समझना? तो एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो मिश्रण है इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन की डेफिनेशन भी समझ गए, और विलयन होता क्या है और कैसे उसकी पहचान करेंगे वह भी जान गए। तो अब हम चलते हैं कि विलयन जो होता है वह कितने अंगों से मिलकर बनता है, अर्थात विलयन में क्या उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो विलयन होता है वो क्या होता है? द्विअंगी होता है। क्या होता है? द्विअंगी होता है। द्विअंगी का मतलब क्या होता है? द्वि माने दो, अंग माने अंग, अर्थात जिसके दो भाग वो क्या होता है? द्विअंगी होता है। तो किसके दो भाग होते हैं? विलयन के। तो विलयन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अर्थात विलयन में क्या क्या आपके होते हैं? विलेय होते हैं। पहला भाग क्या होता है? विलेय होता है, और दूसरा भाग क्या होता है? विलायक होता है। अर्थात जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि विलेय प्लस विलायक बराबर आपका क्या हो जाता है? किसके बराबर होता है? विलयन के बराबर। अर्थात हमने अभी क्या बताया कि जो विलयन होता है द्विअंगी होता है, अर्थात विलयन में दो अंग होते हैं। कौन कौन से? विलेय और विलायक। अगर विलेय और विलायक को आपस में मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? विलयन का निर्माण होता है। तो इसीलिए कहा गया कि विलयन कैसा होता है? द्विअंगी होता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे विलयन कैसा होता है? द्विअंगी होता है। अर्थात विलयन जो होता है दो क्या होते हैं कि उसमें विलेय और विलायक उपस्थित होते हैं। अब हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे कि विलेय होता क्या है। समझ में आया? विलेय होता क्या है? तो विलेय माने कह सकते हो सॉल्यूट, इंग्लिश में क्या कह सकते हो? सॉल्यूट। और विलायक को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सॉल्वेंट। ओके, तो विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूट करते हैं, और विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्वेंट करते हैं। तो विलेय होता क्या है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है, वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? वो ज्यादा होती है, वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं
कि जिस विलयन में या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या करते हैं, विलय करते हैं। तो विलय किसे करते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या करते हैं, विलय करते हैं। और विलय किसे कहते हैं, जस्ट इसी का उल्टा कर दो, अर्थात विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या करते हैं, विलय करते हैं। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विलय करते हैं। तो देखिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ये तो डेफिनेशन था, तो एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या करते हैं, विलय। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे हम क्या करते हैं, विलय करते हैं। तो हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे सर्वद, यहाँ पे क्या है, विलयन है। विलयन कैसे है, अभी हमने इसके पहले समझाया कि यहाँ पे सर्वद एक विलयन है। क्यों, क्योंकि सर्वद में जो होता है चीनी प्लस पानी का भी आप शरबत बना सकते हैं, नमक प्लस पानी का जो मिश्रण है, यहाँ पे इसे कह सकते हैं चीनी प्लस पानी का जो मिश्रण है वो क्या है, आपका विलयन है, अर्थात और नमक और पानी का जो मिश्रण है वो भी विलयन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चीनी और पानी को जब मिलाएंगे अर्थात जो शरबत बनेगा, तो शरबत एक विलयन है। और विलयन में कैसे जानेंगे कौन विलय है और कौन विलय है। तो हमने यहाँ पे भी समझाया कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलय होता है, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा काफी ज्यादा होती है उसे विलय। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, मान के चलिए जो शरबत है चीनी और पानी से हमने उसको बनाया, तो देखा जाए तो शरबत में चीनी की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जो पानी की जो मात्रा होती है क्या होती है, ज्यादा होती है। तो समझ में आया, वह विलयन जिसमें क्या होती है कि चीनी की मात्रा कम हो वो विलय। अर्थात यहाँ पे चीनी क्या है, यहाँ पे विलय है, और पानी क्या है, विलय। क्योंकि लिखिए कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, तो विलयन अर्थात शरबत विलयन है, तो चीनी उसमें क्या होती है, कम होती है। तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है अर्थात किसकी मात्रा कम है, इसमें चीनी की, यह विलय हो गया। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, अर्थात पानी, शरबत में पानी ज्यादा होता है, तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। समझ में आया। तो कह सकते हैं, उदाहरण इसका लिख सकते हैं कि चीनी और पानी के मिश्रण में, या फिर कह सकते हैं कि शरबत में क्या होता है कि चीनी की मात्रा कम होती है, अर्थात चीनी आपका क्या है, विलय है, और पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और पानी यहाँ पे क्या है, विलायक है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो हम लोग क्या पढ़े, विलयन। और विलयन क्या होता है, द्विअंगी होता है, इसके बारे में पढ़े। अर्थात दो अंगों से वो कौन कौन से अंग होते हैं, विलय और विलायक। और विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, और उसको कैसे जानेंगे हमने यहाँ पे पढ़ा। समझना। जैसे और उदाहरण ले लेते हैं कि ग्लूकोज या ग्लूकोज और पानी का मिश्रण, ग्लूकोज और पानी का मिश्रण। तो जब ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं तो कैसा, पानी ही पानी दिखाई देता है, अर्थात ये समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जब ग्लूकोज को पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, अर्थात यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो गया, विलय हो गया, और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो हमें उम्मीद है कि यह आप लोग विलय और विलायक की जो स्थिति है इसको आप लोग समझ चुके हैं।
समझ में आया? तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि विलेय जो आपका विलयन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, विलयन के प्रकार। तो हम यहाँ पे अगला टॉपिक आपका है कि विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन के प्रकार। तो हम यहाँ पे जो विलयन के प्रकार पढ़ने वाले हैं किसके आधार पर पढ़ेंगे, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। तो जो विलयन के हम प्रकार पढ़े किसके आधार पर पढ़े हैं, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 9 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो किसके आधार पे, विलेय विलायक। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसका उदाहरण, अर्थात जो विलयन बनेगा वह कौन सा विलयन बनेगा उसका उदाहरण। तो पहला हम ले लेते हैं यहाँ पे कि गैस में मिश्रण, गैस में मिश्रण। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि विलेय भी आपका क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, और विलायक भी क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कह सकते हो गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। तो गैसों का मिश्रण में कह सकते हैं वायु। ओके, गैसों के मिश्रण में हम क्या कर सकते हैं, वायु कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि गैस वायु में क्या होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह सब क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। अनेक गैस क्या होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। तो कई गैस मिलके क्या होते हैं, वायु का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे विलायक भी क्या है, गैस, और विलेय भी क्या है, गैस। दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो दूसरा क्या है, तो चलिए, तो यहाँ पे गैस का कह सकते हैं द्रव में, गैस का द्रव में, समझ में आया? तो अब यहाँ पे आपको ऐसा पदार्थ लेना है कि जो विलेय जो हो वह गैस अवस्था में हो और विलायक क्या हो, द्रव अवस्था में हो। तो बताइए क्या होगा, बोलिए क्या होगा, गैस का द्रव में, अर्थात विलेय क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, और विलायक क्या होना चाहिए, आपका द्रव होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो उदाहरण होगा सोडा वाटर, क्या होगा, सोडा वाटर। अर्थात सोडा वाटर का मतलब क्या होता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जल में हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया, प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हुआ, जल में प्रोवाइड हुआ। तो जल वहां पे क्या है, आपका विलायक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, गैस है। अगला आपका है तीसरा इनके प्रकार, गैस का ठोस में, गैस का ठोस में। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्या होना चाहिए कि जो विलेय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गैस अवस्था में होना चाहिए, और विलायक जो होना चाहिए वो किस अवस्था में होना चाहिए, ठोस। अर्थात गैस और ठोस का मिश्रण हम ऐसा लेंगे कि विलायक क्या होना चाहिए, ठोस अवस्था में होना चाहिए, और विलेय किस अवस्था में होना चाहिए, गैस अवस्था में होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे उदाहरण क्या होगा,
ध्यान से समझिए, पहले डीएम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण पहले डीएम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, समझ में आया? तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और पहले डीएम क्या है, ठोस है। तो क्या हो जाएगा, गैस का ठोस में मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो है गैसीय अवस्था है। ओके, अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो यहाँ पे इसका प्रकार है, ले सकते हैं द्रव का गैस में, द्रव का गैस में, अर्थात यहाँ पे कि जो विलेय है वो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में होनी चाहिए, और जो विलायक है वो किस अवस्था में होनी चाहिए, ठोस अवस्था में। तो बताइए इसका उदाहरण क्या होगा, बोलिए। तो इसका उदाहरण क्या है, देखिए, द्रव का गैस में। तो द्रव का जो गैस में है वो क्या है, वायु में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प। अगला हम देखेंगे कि द्रव का द्रव में, अर्थात विलेय भी द्रव होना चाहिए और विलायक भी द्रव होना चाहिए। तो विलेय भी क्या होना चाहिए, आपका द्रव होना चाहिए, और विलायक भी द्रव होना चाहिए। और तो उसका उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं जल में एल्कोहल, जो जल में एल्कोहल का जो मिश्रण होता है या विलयन होता है वो क्या होता है, द्रव में मिश्रण होता है। अर्थात यहाँ पे जो जल है वो क्या है, विलायक है, और एल्कोहल क्या है, विलेय है। समझ में? तो अगला जो इसका छठवां होगा वो क्या होगा, द्रव का ठोस में मिश्रण, द्रव का ठोस में मिश्रण। अब यहाँ पे आपको यह देखना है कि जो विलायक होगा वो किस अवस्था में होना चाहिए, ठोस अवस्था में होना चाहिए, और जो विलेय होगा है वो किस अवस्था में होना चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विलायक ठोस अवस्था में है और विलेय किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताइए, बोलिए। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पनीर, जैम और जैम। कैसे जानेंगे कि यह इसी का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो ठोस है वो क्या है, विलायक, अर्थात ठोस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और द्रव की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम। तो पनीर में देखिए आपकी क्या होती है कि पनीर जो होती है ठोस होती है, और उसमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पानी होता है। तो पनीर यहाँ किस अवस्था में, ठोस अर्थात विलायक हो गया, और जो उसमें थोड़ी सी पानी होती है वो क्या हो गया, विलेय हो गया। तो यहाँ पे अगला जो है, तो एक किस कौन सा विलयन है, द्रव के विलयन है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में देखेंगे तो कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो यहाँ पे 7वां जो होगा वो क्या होगा आपका, ठोस, ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में, अर्थात कह सकते हो कि विलायक भी ठोस होना चाहिए और विलेय भी क्या होना चाहिए, ठोस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मिश्र धातु। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होता है, जिसमें कई क्या होते हैं, धातु उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि सोने में ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, तांबा। आप जानते हैं जो सोना होता है उसमें क्या होता है, तांबा का मिश्रण होता है, समझ में? तो सोने में जो तांबा का मिश्रण होता है वो आपका क्या कहलाता है, ठोस का ठोस में मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए 8वां क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो ठोस का ठोस में हो गया, तो ठोस का किस में हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा। तो ठोस का द्रव में, अर्थात क्या होना चाहिए कि जो विलायक की मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, द्रव होनी चाहिए, और जो विलेय होना चाहिए
चाहिए है वो क्या किस अवस्था में होनी चाहिए, ठोस में होनी चाहिए। तो बताइए इसका उदाहरण क्या होगा, ठोस का द्रव में, बताइए ठोस का द्रव में, अर्थात विलायक की मात्रा ज्यादा हो विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, तो कह सकते हैं चीनी और पानी का विलयन, चीनी और पानी का विलयन, समझ में आया। तो चीनी और पानी का जो विलयन होता है जिसको हम कह सकते हैं शरबत, समझ में आया। तो शरबत में देखो क्या होता है, पानी ज्यादा होती है तो पानी किस अवस्था में, द्रव अवस्था में है अर्थात विलायक हो गया, और जो क्या होती है चीनी होती है वो क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, और ये ठोस क्या है, विलयक के रूप में है। ओके, तो यहाँ पे अब आपका लास्ट अवस्था है नौवां क्या बचा, ठोस का ठोस में हो गया, ठोस का द्रव में हो गया, तो बचा क्या, ठोस का गैस, ठोस का गैस में मिश्रण। तो ठोस का जो गैस में मिश्रण होगा उसका क्या उदाहरण होगा, तो देखिए ठोस का जो गैस में मिश्रण हो है उसका उदाहरण क्या है, देखिए कपूर, कपूर किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, का गैस में विलयन, कपूर का गैस में विलयन। ओके, तो जो कपूर का गैस में विलयन है वो क्या है, आपका कपूर यहाँ पे जो गैस है वो क्या है, विलायक है, और कपूर जो है क्या है, विलेय है। तो हमने यहाँ पे जाना कि विलयन के प्रकार, तो विलयन के जो प्रकार हैं किस आधार पे हैं, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे जो विलयन होता है वो 9 प्रकार का होता है, और 9 प्रकार का होता है वहां पे हमने लिख दिया कैसे होता है। तो विलयन के आपके क्या है, उदाहरण है, और यह विलेय और विलायक है, अर्थात गैस का गैस में मिश्रण का उदाहरण क्या है, गैस का द्रव में क्या है, समझ में आया। तो ये हो गया विलयन के प्रकार जो विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पे क्या किया गया है, 9 प्रकार में बांटा गया है। ओके, तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए देखिए यहां पे हमने पढ़ा कि विलयन के प्रकार, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो विलयन होता है किसके आधार पर पढ़ेंगे, सांद्रता के आधार पे। तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो यहाँ पे आपको यह देखना है सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले विलयन को जानने से पहले हम यहाँ पे आपको बताने वाले सांद्रता होती क्या है। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, जैसे देखिए यहाँ पे सांद्रता मात्रा होता है, जैसे मान के चलिए हमने 2 पात्र ले लिया, इसमें क्या किए, समान अनुपात में जल को डाले हुए हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे चीनी जो होगा कितना डालेंगे, मान के चलिए इसमें हमने क्या किया, 2 चम्मच चीनी इसमें डाला, ओके, और इसमें हमने क्या किया, 20 चम्मच चीनी डाल दिया, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 चम्मच चीनी इसमें डाला और इसमें 20 चम्मच चीनी डाला, तो इससे यहाँ पे क्या 2 चम्मच जो है वो क्या बताती है, वो आपके विलेय की मात्रा बता रही है, और जो विलेय की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अर्थात कह सकते हो कि सांद्रता किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होती है वह इसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अर्थात हम विलेय कितना डाल रहे हैं वह उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता। तो यहाँ पे इससे आपको पता चल जा रहा है कि सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार का होता है। तो सांद्रता के आधार पे जो विलयन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है कि अगर यहाँ पे मान के चलो 2 चम्मच आपने चीनी डाला तो यह जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, तन बनेगा, अर्थात पतला बनेगा। कैसा बनेगा, पतला बनेगा। ओके,
और यहाँ पे आपने क्या किया, चीनी की मात्रा बढ़ा दिया। तो चीनी की जब मात्रा बढ़ा दिया तो ये आपका विलयन कैसा बनेगा, सांद्र बनेगा। सांद्र यानी जिसको हम कह सकते हैं गाढ़ा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पे विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सांद्रता के आधार पे हम विलयन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, तनु विलयन और सांद्र विलयन। कौन कौन से, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि तनु विलयन किसे कहते हैं और सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो कि देखिए, इसी से आप पता लगा सकते हो कि जिस विलयन में क्या होता है, विलय की पदार्थ जो विलय होता है वो क्या होता है कि कम मात्रा में घुली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। कह सकते हो कि जिस विलयन में क्या हो, विलय की मात्रा कम घुली हो, जिस विलयन में विलय की मात्रा कह सकते हो कम हो, विलय की मात्रा कम हो, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन किसे कहते हैं, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे क्या, शरबत, जैसे शरबत। तो शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अर्थात शरबत क्या हो गया, विलय हो गया, वो तनु विलयन हो गया, विलय में तनु विलयन हो गया। अब यहाँ पे सांद्र विलयन। तो सांद्र माने होता है गाढ़ा। तो कह सकते हो कि जिस विलयन में, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, जिस विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ओके, तो सांद्र विलयन किसे कहते हैं कि जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या हो, ज्यादा घुली, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे चाशनी, चाशनी माने सीरा, चाशनी माने सीरा। आज हम देखे होंगे कि सीरा में चीनी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है और पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो सीरा में क्या होती है, चीनी की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अर्थात जो सीरा या चाशनी होता है वो क्या होता है, सांद्र विलयन होता है। तो हम यहाँ पे पढ़े कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, कम हो, उसे हम तनु विलयन कहते हैं, जैसे शरबत। और सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं, जैसे आपका क्या होता है, चाशनी या सीरा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा आपका सांद्रता के आधार पे विलयन। अब हम आगे पढ़ेंगे विलेयता, अर्थात विलेयता होती क्या है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, विलेयता, विलेयता जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। समझ में, क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। विलेयता को हम कह सकते हैं घुलनशीलता। क्या कह सकते हैं, घुलनशीलता। विलेयता को हम कह सकते हैं घुलनशीलता। ओके, क्या कहते हैं, घुलनशीलता। अर्थात विलेयता क्या होता है उसको हम जानेंगे। तो विलेयता यहाँ पे क्या होता है कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में क्या हो, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। तो क्या कहते हैं, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की
वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। समझ में आया? विलेयता कहलाती है। तो विलेयता किसे कहते हैं? कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में क्या हो जाए? घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। अगर आपको इससे दिक्कत होता है तो एक डेफिनेशन हम और आपको बता देते हैं। क्या कर रहे हैं? एक डेफिनेशन और आपको बता दे रहे हैं। क्या है? कि किसी रसायन या यौगिक, किसी रसायन या यौगिक का किसी द्रव्य में घुलने की क्षमता, किसी द्रव्य में घुलने की क्षमता को क्या कहते हैं? विलेयता, या फिर हम उसको क्या कहते हैं? घुलनशीलता। क्या कहते हैं? घुलनशीलता कहते हैं। समझना? तो विलेयता क्या होता है? कि किसी रसायन या यौगिक का किसी द्रव्य में घुलने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। तो इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं? डिफिनेशन बता सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो क्यों इसी पे हम समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रही है। तो हम नेक्स्ट आपको पार्ट में बताएंगे कि विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो आज के लिए बस ही